बंगाल की एक चिट फंड कंपनी ने लगाया झारखंड वासियों को करोड़ों का चूना। मैं हूं आफताब अंजुम। स्वदेश वाणी के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। चमरा लिंडा के निजी आवास पर जमा हुए ग्रामीण लगाई मदद की गुहार। मौजूद थे स्वदेश वाणी के रिपोर्टर परवेज आलम। सर, आज जो इतने भीड़ देख पा रहे हैं हम लोग, क्या मामला है सर? क्यों इतने लोग क्यों यहाँ पर जमा हैं? थोड़ा विस्तार से बताएं। एक्चुअली ये चीट फंड का मामला है। चीट फंड के द्वारा का ऑफिस जो खुला 2000 के आसपास बेड़ों में एपी लाइन करके, उसने इन 20 सालों में करीब हजारों लोगों का पैसा कलेक्शन करके अरबों रुपया इकट्ठा किया और सब पैसा लेके भाग गया। इनकी मैच्योरिटी डेट हो गई, उसके 8 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए, तब भी इनको पैसा नहीं मिल रहा। तो ये सारे परेशान हैं। किसको पता देंगे, किसको क्या करेंगे, कहाँ एफआईआर करेंगे, किसी पता नहीं है। इसलिए सारे लोग यहाँ पर आए हैं और ये बात बोल रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि चीट फंड का ऑफिस खोलना, चीट फंड का ऑफिस चलाना, ये सारा अवैध है। और इतने दिनों से यहाँ पर 20 सालों तक ये फलता फूलता रहा, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। शायद हो सकता है कि ये लोग कलेक्टिवली कोई फोर्स नहीं किया होगा या इन लोगों को तब तक ठग के रखा होगा, और जब अभी सब ठगा गए तभी इन लोगों को पता चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे इन लोगों ने बताया है कि ये वे लोग जो बोलते थे कि नहीं हमारा बहुत बड़ा कारखाना है, वहाँ उस पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जब बेनिफिट आता है उसी को हम लोग आपका मैच्योरिटी में देते हैं। तो कुछ लोग यहाँ गए भी वहाँ कि है क्या कोई कारखाना या तो कोई संस्थान है कि नहीं है। तो इन लोगों ने पाया कि वहाँ घास फूस और मैदान है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो इसका मतलब है कि साफ साफ ये चिट फंड का जो योजना है प्लानिंग वे में और सबको धूर्त बनाने के लिए, धोखा करने के लिए किया है। और उसका एक जो चीफ है, चीफ कोई चक्रवर्ती करके हैं, एस चक्रवर्ती वही चीफ है, बंगाल का है, कलकत्ता का है। और वही आकर के अपना डायरेक्टर नियुक्त किया, अपना पदाधिकारी नियुक्त किया और 20 सालों में सारा पैसा कलेक्शन किया, सब उनको देते थे और वो लेते थे। और वो शायद वो भी उसी तरह से नीरव मोदी की तरह इंग्लैंड कहीं भाग गए हैं सब पैसा को लेकर के। अरे बेचारे सारे ज़्यादातर आदिवासियों को देखा, सीधा साधे आदिवासी सभी को पैसे को लेकर के जमा करके ये लोग चले गए हैं। तो अभी तक इनके द्वारा एफआईआर तक नहीं करी गई है। अब हम लोग एफआईआर करेंगे, इस पर एफआईआर अब करेंगे। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे हम लोग, बात और एसीबी वगैरह से बात करेंगे, जो भी संस्थाएं हैं, सरकार से बात करेंगे, सीएम से भी बात करेंगे कि इतनी बड़ी चीज़ों को तो एक्चुअली हम भी नहीं जानते थे। हम लोगों को पता था कि यहाँ 10-15 लोग आएंगे। तो अभी तात्कालिक रूप से जब इतना 500 लोग आ गए तो इन लोग कह रहे हैं कि हम लोग पूरे मोराबादी मैदान में भर जाएंगे, इतने ज़्यादा संख्या भुक्तभोगी हैं। और इसलिए अरबों रुपयों का घोटाला हुआ है। और इस घोटाला को जितना जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए सरकार एक्टिवेट हो, इस पर हम लोग प्रोसेस शुरू करवाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन को उस तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। इन बेचारों के द्वारा वहां तक जानकारी नहीं दिया जा सका है और इसलिए उनको बुद्धू बनाते रहा। और जो लोग कुछ एक्टिवली काम करने का कोशिश किया उन लोगों को उन लोग ठग के फिर अपने पक्ष में मिला लिया। तो इतने सारे लोगों को मिला नहीं सकते। अब हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों के पास जाए, पदाधिकारियों के पास जाए। इसका जो, चूँकि चिट फंड का योजना ही अवैध है, उसको करना ही अवैध है, उसको बनाना ही अवैध है, उसको चलाना ही अवैध है। तो इतने कैसे चल गए? एफआईआर दर्ज करके, अरेस्ट करके, वारंट करके सबको अंदर जेल भेजने की आवश्यकता है इसमें। और हम लोग इसको जरूर कोशिश करेंगे। और बाकी पैसे को वापस करवाना, तो वो कहाँ भाग गए हैं, इंग्लैंड की, अमेरिका, कलकत्ता कोई चक्रवर्ती, वो भी कहाँ जाएगा, उसको आना पड़ेगा। सहारा के लोग आ गए, पियरलेस के लोग आ गए, तो ये एपी लाइन के लोग कहाँ रहेंगे? ये धरती गोल है, घूम घाम करके आना ही यहाँ पड़ेगा उसको। तो हम लोग ये कार्रवाई करना शुरू कर दिए हैं आज से। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को ऐसा ठगे गए हैं वे सारे लोग एक दिन मोराबादी मैदान में जमा होंगे, उससे पता चल जाएंगे। और हम लोग जितने मीडिया के भाइयों को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल तक आप इनको प्रसारित करें। और आईबी वगैरह तो होंगे ही होंगे जो उसको वहाँ करेंगे हमको, बट लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही इनफ, क्योंकि उसको पता नहीं था। और स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई शुरू करेगा तो कलकत्ता कहाँ है वो सबको खोज खाज के निकाल करके सब पैसे भी वापस कराएंगे और सब पर एफआईआर करके जेल भी भेजा जाएगा उन लोगों को। झारखंड के अनेक जिलों से लोगों को बंगाल की चिट फंड कंपनी द्वारा लूट लिया गया।
झारखंड के अनेक गांव से भोले भाले गरीब आदिवासी इसके भुक्तभोगी बने। लोगों से कहा गया कि वे 3 साल या 4 साल में उनके जमा पैसे को दुगना या 4 गुना कर देंगे, लेकिन जब समय पूरा हुआ और लोगों ने अपने पैसे की मांग की, उस समय चिट फंड कंपनी भाग खड़ी हुई। इस मामले को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों से ग्रामीण बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा के निजी आवास पर पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। विधायक चमरा लिंडा ने उनके साथ हुई इस धोखाधड़ी में न्याय दिलाने का उन्हें पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को जरूर पकड़ा जाएगा। गरीब आदिवासी के साथ अन्याय हुआ है। भोले भाले ग्रामीणों ने 20,000 से लेकर 40-50 लाख तक की रकम उन चिट फंड कंपनियों के हवाले कर दी और कंपनी उस राशि को लेकर चंपत हो गई। किसी धोखाधड़ी या किसी कंपनी के चंपत हो जाने के कारण ग्रामीणों को काफी बड़ा झटका लगा है। निवेशकों की पूरी जमा पूंजी लेकर भाग जाने का मामला बारंबार चर्चा में आता है। भारत में यह कारोबार विशेषकर दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों में लगातार इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं, फिर भी ग्रामीण बिना जागरूक हुए इस तरह का निर्णय ले लेते हैं। आइए सुनते हैं इस मामले में क्या कहते हैं भोले भाले ग्रामीण। क्या मामला है, जरा विस्तार से बताइए। मामला यह है कि इन्वेस्टमेंट का मामला है। इसमें हम लोग को शुरू टाइम में यहाँ का जो भी सीनियर लोग है, टॉप लीडर लोग है, यहाँ हम लोग को हाँ, तो ये इन्वेस्टमेंट का मामला है। इसमें हम लोग वर्क करने के लिए हम लोग को बोला गया था। यहाँ का जो टॉप लीडर है जुब्बी गाँव, सिमोन लकड़ा, अशोक सिंह, इन्हीं के माध्यम से कंपनी को संचालित किया जाता था और इनके ऊपर जो सीनियर होते थे वो कलकत्ता के से आते थे और उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये लोग काम कराते थे। और यहाँ पर जो भी काम हुआ है फिक्स का काम हुआ है और इसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल का इन्वेस्टमेंट कराया जाता था। उसके बाद जब अवधि पूरा होने लगा तो अवधि पूरा होने के बाद भी यहाँ का जो जमा किया हुआ रकम जो भी आम जनता को मतलब यहाँ पर मिल नहीं रहा है। मतलब समय पूरा होने के बाद भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अवधि पार हो रहा है, फिर भी यहाँ मतलब किसी को पैसा वापस दिया नहीं जा रहा है। क्या बोलकर जमा करवाया जाता था कि पैसा डबल हो जाएगा? हाँ, यहाँ मतलब पहले बोला जाता था कि यहाँ जो भी परिवार से संबंधित व्यक्ति है उसका बाल बच्चा का नाम से रखवाइए, अपने पेंशन पाने के लिए रखवाइए, या फिर बड़ा से बड़ा काम जो सोच रहे हैं, घर बनाना हो, ज़मीन खरीदना हो, इस टाइप का बात बोल के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराया जाता था। और 5 साल में डबल, 10 साल में 4 गुना बोल के लोगों से रुपया लेने का ये लोग एजेंट जो भी क्षेत्र में छोड़ दिया गया था उस एजेंट लोग से इस तरह से प्लान करके उसको चार्ट लिस्ट दे दिया जाता था और उसी के आधार पर आम जनता से यहाँ पर मतलब पूंजी के रूप में इसमें पैसा जमा किए, कितना जमा किए? हम लगभग यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर होगा मेरे ख्याल से, सब लोग का लेके जो भी आपने जमा किया था? हाँ, हमने शुरुआती में 1.5 लाख रुपया रखे थे। उसके बाद वो एक बार मिला, उसके बाद फिर से मैं 1 लाख रुपया फिर जमा किया था आपने? 2007 में। 2007 में। उसके बाद बीच में एक बार मिला, उसके बाद उसको जब मिला तो फिर दोबारा मैंने उसको रखा। इसका ऑफिस कहाँ पर था? यहाँ इसका ऑफिस रांची में